अब हम लोग जो अगला जो विद्रोह देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। कौन सा विद्रोह देखेंगे? हम लोग देखेंगे एरिनपुरा छावनी का विद्रोह। कौन सा विद्रोह देखने वाले हैं? एरिनपुरा जो छावनी है उसका जो विद्रोह देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये एरिनपुरा छावनी है वो कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन बनता है? एरिनपुरा छावनी है वो कहाँ स्थित है? तो सीधा सा आंसर है ये पाली में स्थित है। पाली यानी एक प्रकार से मारवाड़ का इलाका। तो यहाँ पे सैन्य टुकड़ी कौन सी हो जाएगी? सैन्य टुकड़ी मारवाड़ यानी हमें जोधपुर तो याद आ ही जाता है। तो यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन। कौन सी सैनिक टुकड़ी आती है? जोधपुर लीजियन, या इसे ही कहा जाता है पूर्बिया सैनिक। क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है पूर्बिया सैनिक भी कहा जाता है। यहाँ पर इनके द्वारा विद्रोह किया गया। फिर बात आती है कि कब विद्रोह किया गया। क्या क्वेश्चन बनता है? कब विद्रोह किया गया? तो आंसर हो जाएगा एरिनपुरा में 23 अगस्त 1857 को विद्रोह का आरंभ हुआ था। चलिए अब हम स्टोरी के ऊपर चलते हैं। स्टोरी से पहले हाँ, तो हम बात आती है माउंट आबू की। किसकी बात आती है? माउंट आबू की। तो ये जो माउंट आबू जो शहर है ये क्या था? ये था शीतकालीन मुख्यालय था। शीतकालीन मुख्यालय था। किसका शीतकालीन मुख्यालय था? ये शीतकालीन मुख्यालय था जो राजपूताना रेसिडेंसी थी। राजपूताना रेसिडेंसी इसका शीतकालीन मुख्यालय था माउंट आबू। तो हम जो क्रांति की बातें पढ़ रहे हैं, अजमेर में जो क्रांति, नसीराबाद में क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? सॉरी, ये ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है। माफ करना दोस्तों, ये क्या है? ये है ग्रीष्मकालीन, यानी गर्मियों का जो मुख्यालय है वो राजपूताना रेसिडेंसी का माउंट आबू हुआ करता था। तो हमने चर्चा की कि जो अजमेर है वहां पर 28 मई 1857 को क्रांति का आगाज हुआ था। तो सीधी सी बात है, इस टाइम पे जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो कहाँ पे होंगे? वो ग्रीष्मकाल की बात है, तो सीधी सी बात है कि वो माउंट आबू में होंगे। इनका नाम आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के जो एजीजी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो कहाँ पर थे? वो थे माउंट आबू में थे। जैसे ही इनको विद्रोह की बात पता चली तो ये जाने लगे अजमेर की तरफ रवाना हो गए। कहाँ हो गए? अजमेर जाने के लिए रवाना हो गए। पीछे से इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जिम्मेदारी दी। मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो मारवाड़ के जो राजा है, मारवाड़ के जो राजा है तख्त सिंह जी, इनको पत्र लिखकर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी। सुरक्षा करो करके। इसकी सुरक्षा करो? जो ग्रीष्मकालीन राजपूताना रेसिडेंसी का मुख्यालय है माउंट आबू, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मारवाड़ के तख्त सिंह जी को सौंपी। तो मारवाड़ के जो तख्त सिंह जी है इन्होंने क्या प्रयास किया? इन्होंने माउंट आबू में जोधपुर लीजियन जिसे ही कहा जाता है पूर्बिया सैनिक, इनको भेजा। कहाँ पर? इनको भेजा माउंट आबू भेजा गया। कहाँ भेजा इनको? इनको माउंट आबू भेजा। तो वहीं पर माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 की बात है, ये लोग क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं?
विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह में क्या क्या होता, क्या क्या घटनाएं होती है, वो एक बार हम नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर जो एजीजी का एक पुत्र आता है, एजीजी का बेटा आता है, जिसका नाम आता है अलेक्जेंडर। क्या नाम आता है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। फिर यहाँ से जो क्रांतिकारी है वो निकल जाते हैं। कहाँ गए? आगे ये जाते हैं, ये चले जाते हैं एरिनपुरा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं एरिनपुरा, और वहाँ पर क्रांति का है जो बिगुल बजा देते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो पढ़ा है उसको नोट्स के रूप में लिखने का, अब हम एक एक बिंदु को अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न में लिखने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि 1857 की क्रांति के आगाज के समय, क्या कहा है? हमने कहा 1857 की क्रांति के आगाज के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये कहाँ थे? ये थे माउंट आबू में थे। ये माउंट आबू में थे, और क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ पे हुई है? अजमेर में हुई है। तो माउंट आबू से ये लोग, ये जो पैट्रिक लॉरेंस साहब है, ये अजमेर के लिए रवाना हुए। क्या हुए? अजमेर हेतु ये रवाना हो गए। फिर आगे क्या बात आती है? इन्होंने, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल ने मारवाड़ के शासक जिनका नाम आता है महाराजा तख्त सिंह जी, क्या नाम मिलता है? महाराजा तख्त सिंह जी से महाराणा तख्त सिंह जी को क्या करते हैं? को पत्र लिखकर उसमें क्या कहा? पत्र लिखकर कहा कि माउंट आबू में स्थित एजीजी के मुख्यालय की रक्षा करने को कहा। इनको एक जिम्मेदारी दी गई कि माउंट आबू में स्थित एजेंट टू गवर्नर जनरल के मुख्यालय, एजेंट टू गवर्नर जनरल के मुख्यालय का क्या अर्थ हुआ? तो इसका ये अर्थ हुआ कि राजपूताना रेजिडेंसी के तो ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों का जो मुख्यालय है उसके संदर्भ में बात हो रही है। एजीजी के मुख्यालय की क्या करने को कहा है? कि मुख्यालय की रक्षा करने का दायित्व दिया, या रक्षा करने की जिम्मेदारी दी। किनको दी है? महाराजा तख्त सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई। तो फिर महाराजा तख्त सिंह जी ने क्या किया? महाराजा तख्त सिंह जी ने जोधपुर लीजियन जो सैन्य टुकड़ी को कहाँ भेजा है? वो माउंट आबू भेजा। कहाँ भेजा है? माउंट आबू भेजा। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी ने
जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी ने माउंट आबू में, डेट क्या मिलती है, 21 अगस्त 1857 को क्या किया है, 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया। क्या किया है, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह कर दिया तो विद्रोह में कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। तो विद्रोह में क्या होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस जो है, इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम आता है अलेक्जेंडर। इनकी क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। फिर विद्रोह के बाद ये जो सैनिक टुकड़ी है ये आगे कहाँ जाती है, फिर ये रवाना हो जाती है एरिनपुरा जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, एरिनपुरा के लिए रवाना हो जाती है। तो इस तरीके से माउंट आबू का जो विद्रोह है वो। फिर ये जो जोधपुर लीजियन के जो सैनिक है, कौन से सैनिक, जोधपुर लीजियन के सैनिक जिन्हें पूर्बिया सैनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्बिया सैनिक भी कहा जाता है। जोधपुर लीजियन के सैनिक वापस कहाँ आ गए, एरिनपुरा छावनी में आ गए। कहाँ आ गए ये, एरिनपुरा छावनी में आ गए। जब ये एरिनपुरा छावनी में आए तो इनके साथ क्या घटना हुई, तो फिर ये एरिनपुरा में क्या करेंगे, एरिनपुरा में विद्रोह करेंगे। क्या करेंगे, एरिनपुरा में विद्रोह करेंगे। तो एरिनपुरा में इन्होंने विद्रोह किया माउंट आबू में 21 अगस्त, तो आने में 2 दिन तो लग ही जाते हैं। 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह किया गया। किसके द्वारा, जोधपुर लीजियन के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। वहीं यहाँ पर एक नारा दिया जाता है, जिस नारे का संबंध आता है, मैं पहले नारा लिख देता हूँ उसके बाद अपन संबंध देखेंगे। नारा आता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा मिलता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी करके एक नारा मिलता है, जो कि दिया गया था शिवनाथ सिंह के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा ये नारा दिया गया, शिवनाथ सिंह जी के द्वारा नारा दिया गया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कब दिया गया, एरिनपुरा विद्रोह के दौरान शिवनाथ सिंह जी के द्वारा यह जो नारा है वो दिया गया था। एरिनपुरा के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। मार्ग में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों को क्या दी, शरण दी। फिर ये यहाँ से जो विद्रोह हुआ, इसके बाद ये जो सैनिक है वो कहाँ निकल गए, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे तो इनको क्या मिला, रास्ते में इनको रास्ते में कुशाल सिंह चंपावत मिले। ये जो कुशाल सिंह चंपावत है ये कहाँ के थे, तो आंसर हो जाएगा ये अहुआ के ठाकुर थे। कहाँ के ठाकुर थे, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मिले, जिन्होंने इनका फिर आगे नेतृत्व संभाला। क्या किया है, क्रांतिकारियों का आगे नेतृत्व संभाला। किन्होंने संभाला है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो कि अहुआ के ठाकुर थे, उन्होंने नेतृत्व किया। फिर हम आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति में 2 प्रमुख मंदिर आते हैं। एक आते हैं कामेश्वर महादेव मंदिर, ये आपको ध्यान में रखना है, मंदिर बहुत पूछे जाते हैं। कामेश्वर महादेव मंदिर, ये जो कामेश्वर महादेव मंदिर आता है ये पड़ता है, ये भी अहुआ में पड़ता है, और जो अहुआ जगह पड़ती है वो पड़ती है पाली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, पाली में।
और एक मंदिर आता है जो बहुत फेमस है, सुगाली माता का मंदिर। कौन सा माता का? सुगाली माता का मंदिर। ये मंदिर भी पड़ता है औवा में पड़ता है, और औवा पड़ता है पाली में। लेकिन इस मंदिर की कुछ जो आज तक जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं सुगाली माता मंदिर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करने का प्रयास करता हूँ। इस माता के बारे में कहा जाता है कि इस माता के 54 हाथ, कितने हैं? 54 हाथ व 10 सिर वाली देवी है। कैसे से है? 10 सिर रावण के हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे सुगाली माता के हैं। तो 54 हाथ व 10 सिर वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता, जिसका मंदिर है वो औवा में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? औवा में बना हुआ है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के परिवार की कुल देवी है। ये क्या है? ये है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो कि औवा के ठाकुर है, ये परिवार की क्या है? कुल देवी मानी जाती है। कौन मानी जाती है? सुगाली माता, जो कि इनका मंदिर औवा पाली में बना हुआ है, वो चंपावत परिवार की कुल देवी मानी जाती है। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी मानी जाती है। और ये कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से ये क्रांतिकारियों की क्या हो जाएगी? आराध्य देवी हो जाएगी। क्रांतिकारियों की आराध्य देवी भी मानी जाती है। किसे माना जाता है? वो माना जाता है सुगाली माता को 54 हाथ व 10 सिर वाली देवी, कुशाल सिंह चंपावत के परिवार की कुल देवी और क्रांतिकारियों की आराध्य देवी भी मानी जाती है। अब हम देख लेते हैं औवा का विद्रोह। अब हम देखते हैं जो औवा का विद्रोह हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो औवा का विद्रोह है, सबसे पहले औवा स्थान कहाँ पड़ता है? तो औवा जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है पाली में पड़ता है। भाई कहाँ पर? इतनी सारी मतलब 2 मंदिरों के बारे में देखा है, वहाँ पे भी जो मंदिर है वो औवा में है, और औवा कहाँ पर? पाली में। तो ये क्या है? औवा। औवा है जो पाली में है, तो पाली पड़ता है मारवाड़ में। मारवाड़ में तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह क्या है? यह मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना है। क्या है? मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना है, यानी एक प्रमुख स्थान माना जाता है औवा। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो औवा मारवाड़ में पड़ता है, तो मारवाड़ में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह भी औवा ही माना जाता है। मारवाड़ में, ये अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे ध्यान में रहेगा। मारवाड़ में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? सबसे बड़ा विद्रोह। और वो भी किसे माना जाता है? वो भी औवा पाली वाले जो विद्रोह हुआ था उसी को ही माना जाता है। यहाँ पर अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता आते हैं उनका नाम आता है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह जो चंपावत है वो यहाँ के क्या है? नेतृत्व करता है औवा के। फिर जो औवा है उससे संबंधित अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध लड़े गए थे। प्रमुख 2 युद्ध लड़े गए थे, वो एक बार हम देख लेते हैं। युद्ध लड़े गए अंग्रेजों के साथ। उन युद्धों में प्रमुख रूप से 2 युद्ध आते हैं। कौन कौन से युद्ध आते हैं? 2 युद्ध आते हैं।
एक का नाम आता है बिथोड़ा का युद्ध। क्या नाम मिलता है? बिथोड़ा का जो युद्ध एक नाम मिलता है, और एक नाम मिलता है चेलावास का युद्ध। ये दोनों जगह कहाँ पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा अउवा पाली में। कहाँ पर पड़ती है? अउवा पाली में ही ये दोनों जगह है जो पड़ती हैं। अब इनके बारे में, इनकी ये युद्ध कब हुआ था और ये युद्ध कब हुआ था, तो ये तो बात आप जानते ही होंगे कि दोनों सितंबर 1857 को हुए थे। कब हुए थे? ये भी सितंबर 1857 और ये भी सितंबर 1857 को हुए थे। लेकिन इनकी डेट ही तो इम्पोर्टेंट है भैया। यहाँ पर 8 लिख दो और यहाँ पर 1 8 लिख दो, यानी 10 दिन का इन दोनों के बीच अंतर कितना है? इन दोनों के बीच अंतर है वो 10 दिन का अंतर आता है। मतलब 8 सितंबर से 18 सितंबर। पहला युद्ध 8 सितंबर को हुआ और दूसरा युद्ध हुआ था 18 सितंबर को युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पहले बिथोड़ा का युद्ध देख लेते हैं। तो जो क्रांतिकारी दो पक्ष होंगे, एक तो क्रांतिकारी पक्ष होगा, एक होगा इनका दमन करने के लिए। तो क्रांतिकारी का जो पक्ष है उनका जो नेतृत्व किया था, क्रांतिकारियों का पक्ष का अगुवा की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है इनका नेतृत्व कौन करेंगे? इनका नेतृत्व किया था कुशाल सिंह चंपावत जी के द्वारा इनका जो है नेतृत्व किया गया था। वही जो दमन करने के लिए आई थी, मारवाड़ की सेना आई थी। कौन आई थी? मारवाड़ सेना आई थी, जिसके दो प्रमुख सेनापति आते हैं। एक का नाम आता है अनार सिंह या ओनार सिंह भी बोलते हैं। क्या नाम मिलता है? ओनार सिंह। और दूसरे का नाम मिलता है हितकोट। क्या है? हितकोट। ये जो अनार सिंह है, इसकी यहाँ पर क्या हो जाती है? इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और हितकोट यहाँ पर हार जाते हैं। तो विजय कौन हुआ? विजय हुआ है कुशाल सिंह चंपावत की जो क्रांतिकारियों की सेना है 18 सितंबर को बिथोड़ा के युद्ध में विजयी हुई थी। तो हमने क्या देखा है? बिथोड़ा का युद्ध देखा है। उसके बाद अगर हम चेलावास के युद्ध की बात करें, तो जो चेलावास का युद्ध हुआ था इसे अउवा का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अउवा का युद्ध भी कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है गोरा काला का युद्ध। क्या कहा जाता है? गोरा काला का युद्ध भी इसे ही कहा। अगर हम देखें कि क्रांतिकारी और जो हम लोग देखते हैं, क्रांतिकारी की तरफ से इनका जो चेलावास के युद्ध में नेतृत्व किसने किया था, और अंग्रेजों की जो सेना है यहाँ पर किसने इनका नेतृत्व किया था? तो क्रांतिकारियों की बात तो वही है, पीछे कुशाल सिंह जी जीत गए हैं, तो सीधी सी बात है इस बार भी जो नेतृत्व है वो किसे मिलने वाला है? वो नेतृत्व मिलने वाला है कुशाल सिंह जी को ही नेतृत्व मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से एक तो आ जाएंगे जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन आते हैं। कौन आते हैं? मैकमोसन आते हैं। और राजस्थान के जो एजीजी है, जो लॉरेंस साहब है, वो भी इस युद्ध में आते हैं। कौन आते हैं? पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन और लॉरेंस साहब जो है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये दोनों युद्ध में शामिल होने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो मैकमोसन है, इसकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है या इसकी मौत हो जाती है, जिस कारण से ये युद्ध भी अंग्रेज हार जाते हैं और जो कुशाल सिंह जी है वो विजय हो जाते हैं। तो इस मैकमोसन की हार के कारण यहाँ पर एक कथन बजता है, ढोल बाजे बाजे बांकियो अउवा के किले पर मैकमोसन को टांकियो करके एक बहुत बड़ा नारा सामने आता है। तो लिख देते हैं,
क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेलावास के युद्ध में। कौन से युद्ध में, चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने मैकमोसन की हत्या करके, किसकी हत्या कर रहे हैं, मैकमोसन की हत्या करके उसका सिर यानी उनका सिर, इनका सिर, मैकमोसन का सिर औवा के किले पर लटका दिया। क्या किया है, जो औवा का जो किला है उसके ऊपर, किले पर लटका दिया। किसका सिर लटकाया है, मैकमोसन का सिर काट कर कहाँ लटका दिया है, कोटा सॉरी औवा के दुर्ग के ऊपर लटका दिया है। तो इससे एक कथन निकल के आता है। कौन सा कथन है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ढोल बाजे बाजे बांकियो, कथन आता है ढोल बाजे यानी क्रांतिकारियों की जीत हो गई है, तो ढोल बाजे बाजे बांकियो यानी क्रांतिकारियों की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बाजे बांकियो औवा के किले पर मैकमोसन को टांकियो। क्या है, औवा के किले पर मैकमोसन को टांकियो यानी मैकमोसन को लटका दिया है। क्या किया है, मैकमोसन को टांकियो यानी लटका दिया है, टांक दिया है एक प्रकार से। तो ये वहाँ का एक फेमस कथन बन जाता है। उस टाइम का क्या कथन बनता है, कथन बनता है कि ढोल बाजे बाजे बांकियो औवा के किले पर मैकमोसन को टांकियो। तो इस तरीके से मैकमोसन की हत्या हो जाती है। तो फिर जो मैकमोसन की जो समाधि है वो कहाँ बनी हुई होगी, तो भाई सीधी सी बात है, मैकमोसन की अब समाधि की बारी आती है। मैकमोरिसन, मॉरिसन नाम है, मैकमोसन नहीं है, मैकमोरिसन है। क्या नाम है, मॉरिसन नहीं आएगा, सॉरी मैकमोसन ही आएगा। क्या नाम है, मैकमोसन। तो मैकमोसन की समाधि से संबंधित अगर हम देखें तो इनकी जो समाधि है वो औवा के युद्ध में ये मारे गए, तो इनकी जो समाधि बनी हुई है वो औवा पाली में ही बनी हुई है। इनको, इनका जो शरीर है वो ऊंट के साथ ही दफना दिया गया। क्या किया गया, इसी के साथ साथ इनके ऊंट की भी समाधि यहीं पर दे दी गई। तो ऊंट की भी समाधि दे दी गई है, तो सीधी सी बात है, तो ये राइका या रेवारी जाति के लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। क्या मांगते हैं, रेबारी जाति के जो लोग हैं, रेबारी या जो राइका जो जाति है, राइका जाति के लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। क्या करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं औवा का विद्रोह का दमन किस तरीके से हुआ, क्या बिंदु आता है, औवा का जो विद्रोह हो रहा है इसका दमन करने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया गया। तो दमन के लिए भारत के जो गवर्नर जनरल है, अब भाई पैट्रिक लॉरेंस साहब भी हार कर आ गए हैं, तो भारत के जो गवर्नर जनरल आएंगे जिनका नाम आता है कैनिन साहब। कैनिन साहब ने क्या किया, कैनिन साहब ने एक संयुक्त सेना का गठन कर दिया, संयुक्त सेना का गठन कर किया।
इस सेना में कौन कौन शामिल होंगे? तो इस सेना में एक तरफ तो होंगे पालनपुर की सेना। कौन सी सेना? पालनपुर की सेना होगी। और एक तरफ होगी, मतलब दो सेनाओं को मिक्स करके किया गया है, एक होगी नसीराबाद की सेना। कौन सी? नसीराबाद की जो सेना है एक तरफ वो आएगी, नसीराबाद की सेना जो कि अजमेर से है। फिर बात आती है ये जो संयुक्त सेना बन रही है इसके गठनकर्ता कौन है? क्या क्वेश्चन है? इसके गठनकर्ता कौन है? तो गठनकर्ता कैनिंग साहब रहेंगे, जो कि भारत के क्या है? गवर्नर जनरल है। फिर क्वेश्चन, इसका नेतृत्व किसने किया? क्या क्वेश्चन बनता है? इसका नेतृत्व किसने किया? तो अब तो भाई आशा करो कि मारवाड़ में जो अहुआ का विद्रोह हुआ है उस तरीके का कहीं पे भी ना हो। तो नेतृत्व करता आते हैं कर्नल होब्स। क्या नाम मिलता है? कर्नल होब्स करके जो आते हैं वो यहाँ पर संयुक्त सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे। चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार इस स्लाइड को वापस रिपीट करते हैं। ये क्योंकि ये जो स्लाइड है वो डिलीट हो गई थी, तो हमने कहा कि इसके बाद जो दमन के लिए भारत के जो गवर्नर जनरल कैनिंग साहब हैं, इन्होंने संयुक्त सेना का जो है गठन किया था। जो ये जो संयुक्त सेना है वो दो सेनाओं से मिलकर बनी हुई थी, पालनपुर की सेना और जो नसीराबाद की सेना है उससे इन दोनों के जो मिक्स करके संयुक्त सेना का गठन किया गया था। ये गठनकर्ता जो है वो थे कैनिंग साहब थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इस संयुक्त सेना का अगर हम नेतृत्व की बात करें तो वो नेतृत्व आता है कर्नल होब्स के द्वारा किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कर्नल होब्स। अब हम कर्नल होब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने संयुक्त सेना के साथ अहुआ पर क्या किया है? आक्रमण भी किया है, और अहुआ का है जो दमन है वो कर दिया जाता है। अहुआ के विद्रोह को दमन करने का श्रेय वो भी कर्नल होब्स को ही जाता है। अहुआ में स्थित जो सुगाली माता मंदिर है उसको क्या किया है? ध्वस्त भी कर्नल होब्स के द्वारा किया गया है। फिर कुशाल सिंह जी की बात करते हैं। तो कुशाल सिंह जी के साथ क्या हुआ तो वो भी देख लेते हैं। ये अहुआ से भाग निकले, इनको शरण दो लोगों के द्वारा दी जाती है। कोटारिया के जो जोध सिंह जी आते हैं, राव जोध सिंह करके वो, और सलोम्बर के जो सलोम्बर के केसरी सिंह जो है वो इनको शरण देते हैं। 1860 में नीमच में इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो सीधी सी बात है इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो जो मुकदमे के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया, तो मेजर टेलर आयोग है, इन्होंने ये किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध। इस आयोग ने जांच की। क्या की? कुशाल सिंह की जांच, मतलब एक प्रकार से कुशाल सिंह जी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उनकी जांच की। फिर अंत में जो कुशाल सिंह जी है इनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है 1864 में। इस महान आदमी की मृत्यु हो जाती है 1864 ईस्वी में। कहाँ पर होती है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है।